हेलो एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द कैरियर ऑप्टिक्स चैनल। एंड हम जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के पूछे गए जीके में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे जीके के क्वेश्चन का एक सीरीज़ तैयार किया है। जो सीरीज़ है उन सारी जो सीरीज़ है उन सीरीज़ में सारे सब्जेक्ट वाइज हम क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तकरीबन 5,000 से ज़्यादा 5,000 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, बात यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सारे जो होंगे वो सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वीडियोस लॉन्च होंगे। ओके, तो पिछला जो वीडियो था वो एंशिएंट हिस्ट्री पे था और आज का ये वीडियो है मिडावल हिस्ट्री पे। ओके, तो सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर का स्ट्रॉन्ग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका। तो इसीलिए हमें इसे प्रीवियस ईयर को काम करना बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को मिडावल हिस्ट्री से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? सिंध एवं मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो 1986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट वन इज महमूद गजनी, जो महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो ये सुबुक्तगीन का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी का शासक किस वर्ष था? है ना, तो वो 1998 में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो ये 17 बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? तो जयपाल ने किया था। गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? तो 1006 ईस्वी पे। जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो मुल्तान का शासन कौन था? अब्दुल फतह दाऊद थे। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। महमूद गजनवी जब 1009 ईस्वी में पेशवार पर हमला किया तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था आनंद पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो जाटों के विद्रोह के को दबाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? मुल्तान पे हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्तान पर आक्रमण के समय मोहम्मद गौरी को किस शासक के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा? तो ये गुजरात के शासक मूलराज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया? तो पृथ्वीराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में जो हुआ था, इनमें किनकी जीत हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया? तो ये अफगानिस्तान ले गया। चंदवार के युद्ध, देख रहे हैं, चंदवार के युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। इनमें मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? तो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था। मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट वन इज, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? खिलजी, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया, है ना, बख्तियार खिलजी मारा गया। मोहम्मद गजनवी किस वंश से संबंधित था? तो मोहम्मद गौरी जो था यो यमीनी वंश से संबंधित था। चंदवार के युद्ध में जो 1194 ईस्वी में हुआ था, में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ओके, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज तृतीय। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो साइरस था। मोहम्मद गौरी की हत्या की थी, खोखर ने हत्या की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1739 में नादिर शाह ने किस मुगल शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह के समय। मिर्जाफर
ने बंगाल की गद्दी किस वर्ष छोड़ी? तो 1760 में। उसके बाद है गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को इलबरी, ममलुक तथा दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? मोहम्मद गौरी। 34 क्वेश्चन नंबर 34 पे, किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपनी अधीन किया? तो केमाज रूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये है, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो अली मर्दन खां को। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? तो लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सारे क्वेश्चन को चूज़ ही इसलिए किया गया है ताकि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही है यहाँ पे और रिपीट भी होते हैं काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये 234 फुट है। दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो आराम शाह को। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश क्या था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले जो इल्तुतमिश है वो बदायूं का सूबेदार वो तुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तो तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक दल, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? यह है हुसामुद्दीन को। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? इल्तुतमिश, जो 1234 से 1235 ईस्वी में थे। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? तो इक्का व्यवस्था। उसने किस नाम के सिक्के चलाए? है ना, यहाँ पे है क्या, इल्तुतमिश। यहाँ पे इल्तुतमिश की बात, यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इल्तुतमिश ने किस नाम के सिक्के चलाए? तो ये थे जीतल एवं टंका। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। 50 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? है ना, ये करवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिपीट होता है। तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने आरंभ किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। मलिक काफूर को 1000 दिनार कहा गया था, क्यों उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था? कुतुब मीनार का निर्माण कब शुरू हुआ? तो 1192 ईस्वी में। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1290 में। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो बुलंदशहर का इफ्तेदार था। नवीन मुसलमान किसे कहा गया? दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो एक कड़ा मनी कफूर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? है ना, जलालुद्दीन। तो ये 1296 ईस्वी में। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? तो ये अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? हाजियों ने। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? दीवान ए मुस्तखराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था?
जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? अमीर खुसरो को। तो क्वेश्चन नंबर 67, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शब्द की घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद तुगलक का। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की। भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 70, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। ओके। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तुगलकाबाद। क्वेश्चन नंबर 73, गयासुद्दीन तुगलक की चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते थे? तो जूना खान के नाम से। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो बर्नी ने। क्वेश्चन नंबर 78, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? विक्षिप्त मतलब यहाँ होता है पागल, है ना। तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन। ओके। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा के सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये बदायूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी शासक ने 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो यह था तोगन तिमूर। मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने। ओके। और 84 में लिखा गया है, किसने लिखा है कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो बदायूनी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो तोगन तिमूर। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये ठट्टा पे है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो गयासुद्दीन के छोटे भाई रजब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन कौन से कर लगाए? तो खराज, खम्स, जजिया और ज़कात। क्वेश्चन नंबर 92, गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवान ए खैरात नामक दान विभाग। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? 5 नहर। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? 30। फिरोज शाह ने किस नाम के सिक्के चलाए? तो अदूधा, बिग और संसगानी। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 97, फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? मेरठ तथा टोपरा। फतवा ए जहांदारी और तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? बनी ने। क्वेश्चन नंबर 99, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फतूहात और फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 100, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक।
किसके शासन में 1998 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो नासारुद्दीन मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 102, निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक से समकालीन थे? है ना? तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित है? तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सतीय पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो यह है शिलालेख द्वितीय में। क्वेश्चन नंबर 108, अशोक के शिलालेख अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई थी? कही है तिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई थी? तिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? मास्की में। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो यह है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? है ना? अशोक ने। यहाँ पे थोड़ा मी हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है। सो कुछ कहीं कहीं मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप समझ सकते हैं। तो आप ही के लिए है, अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस को बनाने में, आपकी हेल्प करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 117, कृषि हेतु ऋण व्यवस्था सर्वप्रथम किस सुल्तान ने की? मोहम्मद तुगलक ने। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराष्ट्र शक्ति का जन्म हुआ? शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 121, शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये 1627 में पुणे के शिवनेर जिले में। ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? कौन देव। ये लेटेस्ट एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना? तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना, एसएससी का यही खासियत है कि वो प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो हमें उन्हें तैयार करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसे तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे आप जितने भी तैयारी करेंगे ना, वो बेकार है अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं पकड़ते हैं तो। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वो जड़ है भाई, उसे तैयार रखना। उसके बाद अगर आप कुछ और तैयारी करते हैं तो सब वो ठीक है वो फिर। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर को तैयार ही नहीं किए हैं और आगे तैयार कर रहे हैं, तो वो बेवजह तैयारी हो जाता है ना? क्योंकि वो फिर कम फ़ायदे करते हैं, क्योंकि आपको बेस पता ही नहीं चलता है ना? तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शिवाजी ने अपने दरबार में किस भाषा का इस्तेमाल किया? मराठी भाषा का। शिवाजी की कर प्रणाली किस पर आधारित थी? मलिक अंबर की कर प्रणाली पर। क्वेश्चन 25, जमीन को मापने के लिए किस मात्रक का उपयोग किया जाता था? तो काठी एवं मानक छड़ी का। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास। पेशवा पद को किसने समाप्त किया? अंग्रेज ने। क्वेश्चन नंबर 128, किस युद्ध के बाद पेशवा पद को खत्म कर दिया गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। शिवाजी ने अपने स्वराज्य में भू राजस्व कितना प्रतिशत बढ़ा दिया था? 40%। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? तो राज्याभिषेक। क्वेश्चन नंबर 131, घरमट का युद्ध जो अप्रैल 1658 हुआ था, उन किनके बीच लड़ा गया था? वो अहमद शाह
अब्दाली और मराठों के बीच। कहाँ से कहाँ के शासक ने अफजल खान के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी? बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भाऊ ने लड़ाई 2.5 मास के लिए टाल दी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तुर्की के चुगताई वंश के। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो समरकंद। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? तो 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ईस्वी में। मुगल वंश की नींव किसने रखी? बाबर ने। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। क्वेश्चन नंबर 140, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। क्वेश्चन नंबर 141, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में। क्वेश्चन नंबर 142, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाई के विरुद्ध। देखिए, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा स्लो करके भी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप और तेज़ चाहते हैं तो वो भी आप बोलिए, कमेंट करिए, वो भी हो जाता है। यूट्यूब के फीचर है, वो भी हो जाते हैं। लेकिन जो भी आपको अगर दिक्कत आ रही है ना, तो वो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दें, ताकि वो चीज़ नेक्स्ट वीडियो पे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। पानीपत की पहली लड़ाई कब की गई थी? तो 1526 ईस्वी में। खानवा के युद्ध कब और किसके बीच हुई? तो 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 147, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध, जो 1528 में हुआ था, 1528 में। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो ये महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई, है ना। तो एस्पिरेंट्स, एसएससी के एस्पिरेंट्स, और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी का तैयारी कर ही रहे हैं ना, तो आपको तो वोकैब का दिक्कत हो ही रहा होगा, आप वोकैब का तैयारी कर ही रहे होंगे। तो हमारे इस चैनल पे वोकैब के लिए एक धमाकेदार सीरीज़ चल रहा है, जो वोकैब को, जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी वोकैब्स हैं ना, उन सारे वोकैब्स का एक मैजिकल तरीके से, जो नेमोनिक पेस्ट के तरीके से बताया जा रहा है। उसका एक पूरा सीरीज लॉन्च हो चुका है, जिसका फर्स्ट पार्ट लॉन्च हो चुका है। आप उसे विजिट करें, देखें। काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपको वर्ड्स सिखाए जाएंगे। बिल्कुल जितनी देर आप सीखेंगे, देखेंगे ना वीडियो को, उतनी देर में आपका याद हो जाएगा। कभी भी पूछेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। उसका इमेज, जो फ़ोटो है ना, फ़ोटो के साथ में बताया जा रहा है, प्लस उसका एंटोनम प्लस उसका सेनोनम भी। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस चैनल पे ना आपको कई तरीके के वीडियोस मिलने वाले हैं, जो आपको मोटिवेट भी करेगा। इसमें आपको जीके के ट्रिक्स भी मिलेंगे। तो इसके लिए आप शॉर्ट वीडियोस लॉन्च करने वाले हैं, करेंगे, और हुआ भी है। तो आप इस चैनल को विजिट करेंगे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, तभी आप इस पे कंटिन्यू रहेंगे, है ना, बने रहेंगे। और एसएससी में जितने भी अपडेट्स आते हैं ना, और जो भी चीज़ एसएससी की तरफ से अनाउंस किए जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों जो है ना, बहुत ही जल्द, यानी सबसे पहले इस चैनल पे बताए जाएंगे। तो बेल आइकन को ऑन रखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदलाव हो जाते हैं तो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे फटाफट जा कर के चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 149, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका तुजु के बाबरी बाबरनामा। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो 1556 ईस्वी में बाबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? अकबर की जीत हुई थी। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? बैरम खां। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो था। हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? मेवाड़ के। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की थी? फतेहपुर सिकरी की।
फतेहपुर सीकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? अकबर द्वारा गुजरात जीतने पर। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। क्वेश्चन नंबर 161। मनस मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? अकबर ने। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 ईस्वी में। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा? अकबर ने। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू। राजपूताना के किस एक राज्य के अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, है ना। और क्वेश्चन नंबर 168। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? जहांगीर का पुत्र खुसरो ने। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? निसार। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? मिशन कैप्टन हॉकिंस। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? तो सर टॉमस रो। में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया? तो 1613 ईस्वी में सूरत में। मयूर सिंहासन किसने बनाया था? ये रिपीट होता है भाई बहुत ज़्यादा। शाहजहां। शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज। मयूर सिंहासन को बनाने वाले जो वाला कलाकार का नाम क्या था? जो मयूर सिंहासन बनाया था उस कलाकार का नाम क्या था? तो उसका नाम था बादल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो ये था खुर्रम।